विश्व की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। धर्म को जानत ना है, बातें जे धर्म की करते, न्याय को मानत ना है, बातें जे न्याय की करते। इस संसार में लोग धर्म को नहीं जानते और धर्म की बातें करते हैं। धर्म क्या है ये पता ही नहीं, कर्म में फंस जाते हैं और कर्म को ही धर्म बता देते हैं। कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, है ना? धर्म किसे कहते हैं इनको पता ही नहीं। मछुआरे कहते हैं कि हमारा मछली मारना ही धर्म है, और शिकारी कहते हैं कि पशुओं को मारना ही हमारा धर्म है। ये सब अपना धर्म समझते हैं। बहेलिया कहते हैं पक्षियों को मारना ही हमारा धर्म है। जिसने जो टेक पकड़ ली है उसी को वो धर्म समझते हैं। नदी नालों को पूजना ही धर्म समझते हैं। अष्टधातु की मूर्तियों को पूजना ही धर्म समझते हैं। उन पे पशुओं को काट के चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते, कहते यही धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये तो आपके कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, धर्मयुक्त कर्म नहीं। जो अपने आप को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, समझ लो उसने धर्म जान लिया। जीव का जो स्वभाव है, जीव का जो ज्ञान है, वही जीव का धर्म है। अन्य वस्तुओं के धर्म को भी जीव जान लेता है, पर उनका धर्म जड़ है। जब वस्तु जड़ है तो उनका जो धर्म है वो भी जड़ है। पृथ्वी और पृथ्वी का धर्म दोनों जड़ है। अग्नि अग्नि का धर्म दोनों जड़ है। वायु वायु का धर्म दोनों जड़ है। पानी पानी का धर्म दोनों जड़ है। आकाश कोई वस्तु नहीं। जनैया ये चेतन जीव है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। धर्म करे जहां जीव बदत्व है, अधर्म करे मेरे भाई। और जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। धर्म को जानते ना है, बात जे धर्म की करते, और न्याय को मानते ना है, बात जे न्याय की करते। ईश्वर देखा ना है, बातें ईश्वर की करते, और ब्रह्म भ्रम के बीच स्वयं धोखे में मरते। और ब्रह्म भ्रम के बीच में फंसे हुए हैं, और ब्रह्म कोई वस्तु नहीं। जीव को आत्म कहें, जरा जे विचार न करते। धोखे में रहे फंसाए, धोखे में जीवन रखते, पूरा जीवन धोखे में रखते। ईश्वर देखा ना है। जीव के ऊपर ईश्वर की कल्पना करते हैं और इन्होंने देखा ही नहीं, बातें ईश्वर की करते हैं। कहते हैं वो ज्ञान स्वरूप है और जीव उसका अंश है। और प्रतिबिंबों का दृष्टांत देते हैं ना कि बुद्धि तो देखो कैसी मारी गई। जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है घड़ों में, उसका दृष्टांत देते हैं। ऐसा ही है, ये ब्रह्म का सार, ये प्रतिबिंब, ऐसा कहते हैं। क्या उस प्रतिबिंब में ज्ञान है? अरे जीव तो जनैया है, जो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है। न्याय को मानना है, बात ये न्याय की करते हैं, और न्याय को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो सही न्याय है सदु श्री कबीर साहब जी का, उसको तो मानते नहीं, टेढ़े टेढ़े चलते हैं। सदु देख कब तक टेढ़े चलेगा भैया, चलो का टेढ़ो 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 है, फिरो का फूले फूले फूले, कब तक फूले रहोगे इस भ्रम में, विषय में, कब तक टेढ़े चलोगे? एक दिन तो सीधा होना ही पड़ेगा।
सांप सबरे टेढ़ा जाता है पर अपनी बामी में सीधा ही जाता है। ईश्वर देखा ना बात ईश्वर की करते, और ब्रह्म भ्रम के बीच स्वयं धोखे में मरते, और ब्रह्म का भ्रम लगा हुआ है, धोखे में जीवन चला जाता है। ऊपर कोई ना है वहां पर लोग बताते, और ऊपर आकाश में कुछ भी नहीं, पोल है और ये जड़ पिंड है, सूर्य चंद्र ये सब तारे हैं। वहां पर कोई नगर शहर बस्ती नहीं है, वहां पर कोई ईश्वर परमात्मा भी नहीं है, ताकि बात करते हैं, वहां पर लोग बताते हैं। अज्ञानी अबोधी जीव उन्हें धोखे में फंसाते, और जो अज्ञानी बेचारे अबोधी हैं, जिनको पता नहीं है, वो पढ़े नहीं लिखे नहीं, सार वेद को जानते नहीं, उनको फंसाते रहते हैं। और पढ़े लिखे हैं तो उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, धोखे में उनको फंसाते रहते हैं। सत्य न्याय की बात में झूठा करते दंगा, और सत्य न्याय की यदि कोई बात कहे तो उसमें झूठे लोग दंगा करते हैं। तू कहां से आ गया, ये संसार तेने बनाया होगा, है ना, तू ही स्वयं परमात्मा बन गया है, ऐसी बातें करते रहते हैं। अरे परमात्मा है ही नहीं तो कौन बनेगा, कौन बनाएगा? ये जगत अनादि है, चेतन जीव अनादि है, ये आत्मा परमात्मा सब झूठा है, इस जीव की कल्पना है। सत्य न्याय की बात में और झूठा करते दंगा, जरा न सुनते बात बने जे पूरे रंगा। और उनको भैया सुनो, सत्य न्याय की बात तो सुनो, तो सुनते भी नहीं। जरा न सुनते बात बने जे पूरे रंगा, पूरे रंगे हुए हैं वो तो भ्रम में, विषय में सही बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कोई कहते हैं कबीर साहब ईश्वर का भजन करते थे, कोई कहते हैं कि कबीर साहब ब्रह्मवादी थे। कबीर साहब जी के राम निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। अरे अज्ञानियों, सदगुरु श्री कबीर साहब जी न निर्गुणवादी थे न सरगुणवादी थे। ब्रह्म के भ्रम को तो उन्होंने जड़ मूल से त्याग दिया था। ब्रह्म कोई वस्तु ही नहीं है, अवतारवाद को भी स्वीकार नहीं करते थे। ब्रह्म आत्मा परमात्मा कुछ भी नहीं है, धोखा मात्र है। धर्म के नाम पर लोग बीमारी फैला रहे हैं, सीधे सादे भोले भाले लोगों को उल्लू बना रहे हैं। धर्म के नाम पर अत्यधिक कट्टर और धर्मोन्मादी लोगों को फटकारने वाले और धर्म का सच्चा मर्म समझाने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। कबीर साहब जी का कितना बड़ा उपकार है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, गृहस्थी नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी परिवार के साथ रहते थे, उनको साहिब जी के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। झूठाओं की लेखनी को मान नहीं करना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी गृहस्थ होते, गृहस्थी को बसाते तो जातवाद का खंडन नहीं करते। समाज में जातिगत एवं वर्णगत भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। छुआछूत महामारी की तरह फैल रहा था। उन्होंने अपने उपदेश रूपी औषध बनाई, पारख ज्ञान कराया। पारख ज्ञान ही सदगुरु देव जी की दवा है। कभी कड़वी तो कभी मीठी दवा पिलाकर सदगुरु देव समाज को कल्याणकारी उपदेश देते थे। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की वाणी को हटाते हुए, भ्रम भूल कल्पना को मिटाते हुए अपना जीवन यापन किया था। इसलिए सदगुरु श्री
कबीर साहब जी को खानी बानी में नहीं जोड़ना चाहिए। यह निर्णय साधु श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ बीजक पढ़ोगे तब समझ में आएगा। और जब तक इधर उधर की ये नकली झूठी वाणियों को पढ़ते रहोगे और जो झूठी वाणियों पर कबीर साहब जी का नाम जोड़ दिया है, इन वाणियों को पढ़ते रहोगे तब तक समझ में बात आएगी ही नहीं। लोग तो कुछ का कुछ कहते हैं, उनको पता ही नहीं है साधु श्री कबीर साहब जी के बारे में, इनका सिद्धांत क्या था, इनका ग्रंथ क्या है, पता है नहीं और बोलने लगते हैं। भक्त कबीर जी घर बार छोड़कर सन्यासी नहीं हुए, अभी तो आजीवन अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ रहे। उन्होंने अपने को सबसे अलग माना था। अरे ये बताओ, जब अपनी पत्नी परिवार के साथ में रहे तो अपने को अलग कैसे मानते? तो खानी बानी में वो भी फंस गए। और साधु श्री कबीर साहब ने तो खानी बानी का खंडन किया है। इन लोगों को पता ही नहीं है साधु श्री कबीर साहब जी के विषय में, इसलिए कुछ का कुछ कहते हैं। कबीर साहब को भक्त कहते हैं। भक्त कबीर जी द्वारा छुआछूत के विरुद्ध चलाए गए देशव्यापी प्रबल धार्मिक आंदोलन। साधु श्री कबीर साहब ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। साधु श्री कबीर साहब जी किसी के पीछे नहीं पड़े। साधु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे और अपने पारक सिद्धांत के कट्टर संत थे। अखंड बाल ब्रह्मचारी, त्यागी, वैरागी, सत्य न्याय लड़ाई का ही उपदेश देते थे। और जो लोग उनकी पत्नी बताते हैं, उनकी बेटी बेटा बताते हैं, ये उनका भ्रम है, ये धोखा है। कमाल कमाली साधु श्री कबीर साहब के बेटा बेटी नहीं थे। लोई नाम की स्त्री साधु श्री कबीर साहब की कोई नहीं थी। यहाँ लोई शब्द लोगों के लिए आया है। तो इनको लेखनी का कोई ज्ञान नहीं, कोई बीजक का कोई ज्ञान नहीं, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, कुछ का कुछ बकने लगते हैं। ये सारी झूठी कल्पना है। साधु श्री कबीर साहब जी कभी भी धोखे को स्वीकार नहीं करते थे। और ये धोखेबाज लोग कहते हैं भक्त कबीर जी के राम दशरथ पुत्र नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ऐसा जो कहते हैं वो भूल में है। साधु श्री कबीर साहब ना दशरथ के बेटा राम के उपासक थे और ना अपने ऊपर किसी ब्रह्म के भ्रम को मानते थे। ये सारी झूठी कल्पना है। कभी भी स्वीकार नहीं करते थे धोखे को। साधु श्री कबीर साहब जी एक सत्यवादी संत थे। उन्होंने वस्तु निर्देश रूप में उपदेश दिया। किसी की वंदना आराधना प्रार्थना नहीं की। साधु श्री कबीर साहब की वंदना आराधना प्रार्थना तो यही है, बस सत्य का उपदेश देना कि हे जीव, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तेरे ऊपर कोई ये तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ये सब मनुष्यों की फैलाई हुई बीमारी है। और जो 4 6 7 18 पुराणों में जो ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना की गई है, ये सारी मनुष्यों की फैलाई हुई बीमारी है। ये अपने आप को जो भूले हुए हैं, दूसरों को भुला रहे हैं। इसलिए इन भूले लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा में जीव को नहीं जोड़ना चाहिए। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी, चारों तत्वों से अलग, सबका नाम रखने वाला है। और ये चारों तत्व जीव, ये 5 वस्तु अनादि है, इनका कोई कर्ता नहीं है। यदि किसी कर्ता से जोड़ोगे तो भ्रम खड़ा हो जाएगा और भ्रम खड़ा होगा, वो कर्ता होगा, फिर वो कर्ता को भी किसी कर्ता से जोड़ना पड़ेगा, फिर उस कर्ता को भी किसी कर्ता से जोड़ना पड़ेगा और कहीं न कहीं आपको निराधार शक्ति माननी ही पड़ेगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के
समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए सत्य को झूठ से मन जोड़ो। ये चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप चेतन जीव है। इसके ऊपर कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं है, ये सारा धोखा है। और जब तक हम इस धोखे में फंसे रहेंगे तब तक समझ लो कि हम अपने सिद्धांत से बहुत दूर हैं, पारक सिद्धांत से बहुत दूरी है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को मिटाएं, सदग्रंथों का अध्ययन करें, है ना। निर्णय सार सदगुरु श्री पूरन साहब जी का ग्रंथ है, उसका टीका बंदी छो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी किए। पंच ग्रंथी का टीका सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी किए। उसमें सारे सिद्धांत को अलग अलग दर्शाते हुए और बताते हुए आखिर में सिद्ध अपना पारक सिद्धांत किया है। ये सारी जीव की कल्पना है। पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का एक निर्मल ज्ञान है। पारक चेतन जीव है और सिद्धांत निर्णय से जो सिद्ध हो, तो निर्णय से सिद्ध दो ही वस्तु होती हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ में अपने आप का ज्ञान नहीं है और चैतन्य में अपने आप का ज्ञान है और जड़ का भी ज्ञान है। दोनों पक्ष का जिसको ज्ञान हो वो जनैया होता है। उसका गुण ही ज्ञान है, उसका धर्म ही ज्ञान है, उसका स्वभाव ही ज्ञान है। तो चेतन जीव का जो स्वभाव है वो ज्ञान है। इसलिए इसके ऊपर कोई भी आत्मा परमात्मा ठहरता नहीं है। झूठी कल्पना है, उस कल्पना को जीव से कभी नहीं मिलाना चाहिए, कभी नहीं जोड़ना चाहिए। सूर्य स्वयं प्रकाशी है, चेतन जीव स्वयं प्रकाशी है, फिर भी चेतन जीव की बराबरी थोड़ी है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप है और सूर्य में ज्ञान नहीं है। केवल स्वयं प्रकाशी होते हुए भी प्रकाश है, जड़ है। सूर्य जड़ है, उसका प्रकाश जड़ है। और चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, वो सूर्य को भी जानता है, सूर्य के प्रकाश को भी जानता है, और वो अपने आप को भी जानता है। और जो अपने आप को नहीं जानता वो भ्रम में रहता है। इसलिए सभी प्रकार के भ्रम को अपने अंदर से निकालना चाहिए, सभी प्रकार के धोखे को अपने अंदर से निकालना चाहिए। और जो सभी प्रकार के धोखे को, भ्रम को अपने अंदर से निकाल देगा, जो विषय विकारों को अपने अंदर से निकाल देगा, तो वो संसार में जीत जाएगा। और जो विषय भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकाल पाया, समन्वय करता रहेगा, संसार को खुश करता रहेगा, तो संसार तो न कभी किसी ने खुश कर पाया है और न कोई कर पाएगा। और ईश्वर परमात्मा न कभी किसी को मिला है और न कभी मिलेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई त्याग और वैराग से रहो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, धोखे को दूर करो, तब ही आप संसार सागर से जीत सकते हो, और नहीं तो हार जाओगे। ये निर्णय बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। इसलिए ब्रह्म के भ्रम से, ईश्वर के भ्रम से और ये आत्मा परमात्मा के भ्रम से कभी भी जीव को नहीं जोड़ना चाहिए। जीव का स्वतंत्र अजर अखंड अविनाशी पद है, ऐसा जानिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।